भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव में चांदनी और आर्यन की कहानी शुरू होती है। यह गांव अपने खूबसूरत बागों, पहाड़ी झरनों और सुकून देने वाली शांति के लिए जाना जाता था। गांव का हर दिन सूरज की पहली किरणों के साथ शुरू होता और पहाड़ियों की गोद में समा जाता। चांदनी इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम उसकी माँ ने उसकी दूधिया गोरी रंगत और उसकी आंखों में चमकते सपनों की वजह से रखा था। वह हंसमुख, जिंदादिल और गांव की हर खुशी में भाग लेने वाली लड़की थी। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि अगर वह गाना गाती तो पूरा गांव उसकी ओर खिंचा चला आता। दूसरी ओर आर्यन था। शहर में पढ़ाई करने के बाद वह गांव वापस लौटा था। उसकी उम्र लगभग 25 साल थी और वह हमेशा किताबों में डूबा रहता। उसके पिता गांव के प्रधान थे और चाहते थे कि आर्यन उनकी जगह ले। लेकिन आर्यन के सपने अलग थे। वह गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोलना चाहता था। एक दिन आर्यन गांव के पुराने पुस्तकालय में किताबें पढ़ रहा था। वहां चांदनी अपनी छोटी बहन को कहानी की किताब दिलाने आई थी। जब चांदनी ने आर्यन को किताबों में डूबा देखा तो उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, इतनी किताबें पढ़ने से तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और अगर कहानियों में खो जाऊं तो क्या होगा? यह सुनकर चांदनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। यह उनकी पहली बातचीत थी, लेकिन दोनों के दिलों में कुछ खास एहसास जाग चुका था। इसके बाद चांदनी और आर्यन अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। कभी झरने के पास, कभी गांव की गलियों में। चांदनी को आर्यन की बातें सुनना पसंद था। आर्यन के पास हर बात के लिए एक दिलचस्प किस्सा होता था। और आर्यन को चांदनी की खिलखिलाती हंसी बेहद पसंद थी। एक दिन आर्यन ने चांदनी से कहा, तुम्हारे साथ वक्त बिताकर ऐसा लगता है जैसे यह दुनिया और खूबसूरत हो गई है। चांदनी ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी किताबों से क्या मैं ज्यादा खूबसूरत हूं? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, किताबें तो सिर्फ पढ़ाई के लिए हैं, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो। आर्यन और चांदनी का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ रहा था, लेकिन इस बात की भनक गांव वालों को लग चुकी थी। चांदनी के पिता गांव के एक बड़े जमींदार थे। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि आर्यन साधारण परिवार से था। एक दिन चांदनी के पिता ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हारी शादी शहर के बड़े व्यापारी के बेटे से तय हो चुकी है। आर्यन को भूल जाओ। चांदनी ने रोते हुए कहा, मैं आर्यन के बिना नहीं रह सकती। लेकिन उसके पिता ने उसकी एक न सुनी और उसे घर में कैद कर दिया। जब आर्यन को इस बारे में पता चला तो वह परेशान हो गया। उसने चांदनी से मिलने की ठानी। वह चुपके से रात को चांदनी के घर के पास गया और खिड़की से उसे आवाज दी। चांदनी ने उसे देखकर कहा, आर्यन, मेरे पिता हमें कभी साथ नहीं रहने देंगे। आर्यन ने कहा, हम अपने प्यार के लिए लड़ेंगे। मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। चांदनी और आर्यन ने मिलकर गांव छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि किसी शहर में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन उनके भागने की खबर किसी ने चांदनी के पिता को दे दी। उस रात जब चांदनी और आर्यन गांव के बाहर मिले तो चांदनी के पिता और उनके लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने आर्यन को मारने की धमकी दी और चांदनी को जबरदस्ती अपने साथ ले गए। इसके बाद चांदनी को एक बड़े शहर भेज दिया गया। उसे वहां पढ़ाई के बहाने रखा गया, लेकिन असल में उसे आर्यन से दूर करना मकसद था। चांदनी के लिए हर दिन मुश्किल था। वह आर्यन को याद करते हुए अपनी डायरी में अपने दिल की बात लिखती। आर्यन भी गांव में अकेला हो गया था। वह चांदनी की याद में हर दिन नदी के किनारे बैठा रहता। उसने गांव में स्कूल खोलने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में खालीपन था। चांदनी के एक दोस्त ने उसकी हालत देखकर उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने चांदनी को बताया कि आर्यन गांव में उसके लिए इंतजार कर रहा है। चांदनी ने हिम्मत जुटाई और अपने परिवार के खिलाफ जाने का फैसला किया।
एक दिन चांदनी गांव लौट आई। वह सीधे आर्यन के स्कूल गई, जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। आर्यन ने उसे देखकर कहा, चांदनी, तुम वापस आ गई? चांदनी ने रोते हुए कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। इस बार गांव वालों ने भी उनका साथ दिया। उन्होंने प्रधान और चांदनी के पिता को समझाया कि प्यार को किसी जात पात या दौलत के तराजू में नहीं तोला जा सकता। चांदनी के पिता ने अपनी बेटी की खुशी के आगे हार मान ली। उन्होंने चांदनी और आर्यन के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद चांदनी और आर्यन की शादी गांव में धूमधाम से हुई। उनका स्कूल गांव के बच्चों के लिए एक नई रोशनी बना। उनकी कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार हर मुश्किल को पार कर सकता है।